ऐसा बलात्कार ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही किसी ने सोचा होगा। बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा पति है। इस बलात्कार का आदेश उसे गांव की पंचायत ने ही दिया था। बाहर से हमारी इस बेइज्जती का तमाशा देखने वाले कोई और नहीं, पंचायत के ही लोग हैं, जिसमें सरपंच भी शामिल है। इस तमाशे की भूमिका तो उसी दिन तैयार हो गई थी जब पूरन और उसकी माँ हमारे वास्ते शादी का रिश्ता लेके हमारे घर आए थे। हमारा तो भाग्य खुल गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बिन माँ की बेटी की किस्मत इतनी चोखी है। मैं कस्तूरी ने राठौर साहब की बेटी की शादी में देखी और तभी से ठान ली कि उसे ही अपनी बहू बना के ले जाऊंगी। अभी तक दिखाई नहीं दी, कहाँ है? ये लो, आ गई हमारी कस्तूरी। अब याने तो आप जानती हो हमारी कस्तूरी, और यह हमारी छोटी बेटी दर्पण, और ये है बेटा पूरन भान सिंह, और ये हमारी मासा। बेटा दर्पण, कुछ मिठाई उठाई का इंतजाम कर जल्दी। थाम थाम, रहबा दे, हम लेके आए हैं। आ, इधर आ बेटी। अरे आ जा, हमारे पास बैठ। आ, बैठ। मिठाई दे, ले मुंह मीठा कर। तो भाई साहब, बात पक्की समझू नहीं? अच्छी, अब इनकार करने की हिम्मत कहाँ है? तो ठीक है, कहीं बाद में जबान से फिरोगा तो नहीं? जीवन में और तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इज्जत कमाए हूं। मैं जान दे सकूं हूं, पर दिया हुआ वचन से पलट नहीं सकूं। आज से कस्तूरी थारी हुई। राम राम काका। अरे रूप बेटा तू आजा बैठ, बहुत दिनों बाद। काका, बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और फिर माँ को भी जयपुर लेके गया था मैं। अच्छा अच्छा। वो दर्पण आई थी घर पे, भाभी को बोल के गई थी कि कोई जरूरी काम है। कहाँ है वो? अच्छा समझ गयो, उन्हें मारो काम कर दियो। क्या बात है काका? अरे बात कहीं है, कस्तूरी की शादी होवा वाली है, और वह भी अगला महीना में। थाने कहीं हो गयो? तबीयत तो ठीक है थारी? हाँ काका। अरे रूप भाई जी, दीदी ने कुछ काम रहे थारे से, अंदर अपना कमरा में है, जाओ नहीं? हाँ हाँ जाओ जाओ, नहीं शादी की बधाई दे दो उनको। जाओ जाओ। या रूपनू कहीं हो गया अचानक? इसका कारण तुम हो बापू। मैं? हाँ तुम। दीदी की शादी के वास्ते हाँ करना से पहले क्या थारे को उसे पूछना नहीं चाहिए था कि वो क्या चाहे है? मतलब वह खुश नहीं है कहीं? अरे मैं तो उनकी भलाई के लेने सब कर रहा हूं। इतना बड़ो घर है उनको, और फिर पूरन में बुराई कहीं है? कोई बुराई नहीं है बापू,
पर दीदी दीदी रूप भाई जी को चाहे, उनसे उनसे शादी करना चाहे। अरे अब गलती तो तुम दोनों की भी है, पहले ही बता देते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। अब रूप ने मैं भी पसंद करूं हूं, इको बाप मारो दोस्त रहो, और उनका मरवा के बाद रूप ने मैं अपना बेटा की तरह समझो। तो समस्या क्या है बापू? इनकार कर देना उन लोगों ने। अरे चुप, इनकार कर दो, इतना आसान है काई? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दी हुई जबान से फिरूं कोनी। अरे लाखा में एक घर है उनको, हमारी बेटी राज करेगी राज। और रहे रूप तो उनके लेने छोरी मैं ढूंढूंगा, बिल्कुल हमारी कस्तूरी जैसी। चलूं काका। तो बहुत सुंदर है री, पहले भी देखे हूँ थाने, पर आज तो बस। अरे कुछ तो बोल। अच्छा एक बात बता, कोई नजर तो नहीं लगाया ना इस सुंदर मुखड़े ने? अरे हमारे कहने का मतलब है इश्क विश्क प्यार व्यार कोई तो होगा जो तारे पे मरते होगा, हैं? अरे वाह, मजा आ गया, बहुत ही चोखो जवाब दिया तूने। पूरन को अचानक क्या हो गया था, समझ नहीं सकी। मैं तो उसे सच्चे मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, अपना सब कुछ उसके आगे समर्पित करने को तैयार थी, पर हमारे शरीर में आग भड़का के वो इस तरह क्यों चला गया? अगले दिन रीति के अनुसार बापू और दर्पण के साथ रूप भी म्हारे से मिलने आया। चुप चुप था वो, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उस दिन म्हारे को एक बात अजीब सी लगी, पूरन कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। एक बार फिर रात आई, रातें आती रही, जाती रही। अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि म्हारा पति क्यों दूर दूर रहता है। समझ चुकी थी, पर विश्वास नहीं करना चाहती थी।
मैंने खुद को भाग्य के हवाले छोड़ दिया। माँ तू कस्तूरी को जावा क्यों दी? हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे कहीं रोक लेती मैं, उनको बापू बीमार है, परेशान काय हो गया, आती होगी। लेवा कौन आया उसे? अरे वही जो उदिन आयो, क्या नाम है उको? हाँ रूप। माँ तू भी कभी कभी गजब करे है। कोई का भी साथ भेज देगी तू? खैर मैं देखूं। अच्छा हुआ बस मिल गई, नहीं तो कल ही आना पड़तो। पूरन भी परेशान होगा, है ना? अच्छा एक बात बता कस्तूरी, तू खुश तो है ना? क्या हुआ? माने भी नहीं बताएगी? ये आप काहे कह रहे हो समदन जी? दिल तो कर रहे हो रात में ही धक्का मार के बाहर निकाल देती यानी, पर नहीं, हम थारी तरह नहीं है, इसीलिए सुबह को इंतजार कियो और थाने संदेशा भिजवायो। अब ले जा अपने पाप की गठरी अपने साथ। अया मत बोलो समदन जी, थाने जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैं अपनी आंखों से देखा थारी बेटी ने बीच रास्ते में उस हरामजादे रूप के साथ। छी, बोलना में भी शर्म आया है माने। काहे कमी रही थारी बेटी ने? पूछो। मैं मानू कि रूप और कस्तूरी का मन में पहले शादी करवा की चाहत थी, पर अब ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मारो विश्वास करो। तो यह है असल कहानी, पहले से ही चल रहे हो ये सब। इतना बड़ो धोखो। हमारी बात तो सुनो। छड़े सुनना है, ले जाओ थारी बेटे ने और सौंप दो हरामजादे को। पर बेटा बस बहुत हो गए, थे जा सको। तुम्हारा दोष क्या था? मैं तो इतना कुछ सहने के बाद भी अपने पति के साथ उसके घर में रहना चाहती थी, उसकी इज्जत बन के। रूप तो हमारा अतीत था, पर पूरन और उसकी माँ कुछ सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने हमारे चरित्र पे लांछन लगा के मैंने घर से बाहर कर दिया। मैं अपने उस घर में लौट आई जहां से डोली में बिठा के बापू ने हमारे को विदा किया था। कस्तूरी, माने लागे है तू कुछ छिपा रही है। बोल बेटा, मैं थारो बाप हूं। नहीं बापू, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं। कस्तूरी, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि तू कुछ छिपा रही है। अरे बता ना क्या बात है? मैंने तंग मत करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी यहां से। देख बेटा, तू कुछ बताएगी तो कुछ हाल निकलेगो, और नहीं तो फिर एक ही उपाय है, पंचायत। हाँ भाई पूरण, थारो कहीं कहना है इस बारे में? अपनी पत्नी ने घर से निकालना अच्छी बात तो नहीं है भाई, है कि नहीं? मैं तो बड़ा अरमाना से बिना दहेज के इसे लाई थी सरपंच जी। क्या पता था यही हमारी इज्जत ने डस लेगी। खुल के बोलो भाई, गोल मोड़ बातें मत करो। कैसे बोले सरपंच जी?
बोलना में भी मारे को शर्म आवे। मतलब इसको अवैध संबंध है इस छोरा के साथ। कोई सबूत है थारे पास? सबूत? शादी का बाद एक रात भी अपना मर्द के साथ नहीं सोई है ये। 2 दिन पहले जब मारो बेटो बतायो तब मने मालूम पड़े। क्यों नहीं छोरी, ये सच है? मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैं काई बोलूं? भाई जो सच है। अरे ये क्या बोलेगी छिनाल? ये अपना मर्द के साथ नहीं अपना यार के साथ सोनो चाहे। नहीं, ये झूठ है। तो सच काई है? हमारा रूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर तू अपने पति को उसका अधिकार क्यों नहीं देना चाहती? उसके साथ सोती क्यों नहीं, बता? ए छोरी, बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? सच क्या है? सच तो ये है कि हमारा पति नपुंसक है। देखो देखो जान की जबान है। सरपंच जी अपनी इज्जत बचाने वास्ते हमारे बेटा ने नपुंसक बोले। छी, या छोरी तो औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। एक मिनट। कस्तूरी थारे पास कोई सबूत है? इस बात का सबूत तो कोई औरत न दे सके। या तो कोई बात ना हुई सरपंच जी, बिना सबूत इतना बड़ा इल्जाम कोई कैसे लगा सके? तो थारे पास कहीं सबूत है कि तू नपुंसक नहीं है? मादर तुम्हारे नपुंसक बोल रहा है। नपुंसक बोल रहा तू। थम। यूं मारपीट से झगड़ा कौन ही निपटेगो? मैंने सोचने दो, मामला खास है, खास। लेकिन सरपंच जी ये कैसे पता लगेगा कि छोरी ने जो आरोप लगाया है वो सही है या गलत? उपाय है, एक ही तरीको है सच और झूठ परखने को, एक ही तरीको। और वो तरीका ये था। हमारा पति सबके सामने अपनी मर्दानगी साबित करने में लगा हुआ था और ये सब सच परखने के नाम पे पूरी पंचायत देख रही थी, खासकर सरपंच जिसने ये आदेश दिया था और जिसको ये सब देखने के बाद अपना निर्णय सुनाना था। आज से पहले मैंने पता नहीं था कि सच बोलने का परिणाम इतना भयानक होवे है। मैंने तो ये भी पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा।